एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ सारी रीयूज प्रोजेक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव लगेगा, क्योंकि मैं आज की डेट में आप लोगों के साथ में एक्चुअल साड़ी, फिर मैंने डिज़ाइन कहाँ से इंस्पिरेशन ली और मैंने किस तरीके से उसे रिक्रिएट किया है, एक एक डिटेल के साथ में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए। और ये फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको साड़ी के बारे में, दी एक्चुअल साड़ी के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। मैंने 2 साल पहले इस साड़ी में आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था, साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल। मैं क्लिप यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड ऑन करने जा रही हूँ। ये साड़ी बेसिकली शिफॉन के फैब्रिक में है, प्योर शिफॉन के फैब्रिक में ये साड़ी थी। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी थी। अब जो आपका शिफॉन का फैब्रिक होता है वो बहुत हल्का होता है, और जो आपकी हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है वो उस फैब्रिक को कभी नीचे खींच रही होती है और कभी वो फैब्रिक जो होता है वो फंस रहा होता है। क्योंकि इस साड़ी में अगर आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर की तरफ स्टार्स भी लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे सितारे टाइप के होते हैं वो भी हैं, बीड्स जिन्हें कहते हैं। और नीचे की तरफ बहुत हैवी बॉर्डर है। वो देखने में नहीं पता चल रहा, बट एक्चुअली में उस पर मोतियों का काम है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर काफी हैवी है। लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। ये देखिए, मेरी साड़ी के बॉर्डर पे कुछ इस तरीके का काम है। सो बेसिकली माय पॉइंट इज, ये साड़ी जब मैं बांधती थी तो पीछे की तरफ से कभी कभी ऊंची हो जाती थी, कभी कभी वो बॉर्डर जो है वो बीड्स में फंस जाता था, कभी कभी शिफॉन फैब्रिक जो है 2 बीड्स में इस तरीके से फंस जाता था। तो पीछे की तरफ इस साड़ी का आउटलुक कब गड़बड़ हो गया मुझे पता नहीं चलता था, कोई और ही बता रहा होता था। तो इस साड़ी को मुझे बहुत ज्यादा बार तो नहीं ही पहनना था। ये मैंने पहली बार पहन के ही डिसाइड कर लिया था। 2 बार पहना इसे मैंने, फिर मुझे लगा ये मेरे किसी काम की एज अ साड़ी नहीं है। इनफैक्ट 2 साल तक ये मेरे वार्डरोब में कुछ इसी तरीके से बस आइडल रखी रही। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब इसे ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, तो मुझे इससे कुछ और क्रिएट करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस जगह पे वो पिक्चर जिससे मैं इंस्पायर हुई। ये मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे अनारकली सूट की ये एक इंस्पिरेशन मिली। ये एक स्लीवलेस कुर्ती है, आप देख सकते हैं, जो ए लाइन शेप में बनी हुई है। इसका जो सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे लगा वो ये था कि उसमें जो सेंटर में बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, उस बॉर्डर को बेसिकली मुझे किस तरीके से ले करके आना है अपनी साड़ी पे। और वो बहुत कन्वीनियंट हो गया इस फैब्रिक, इस साड़ी के साथ में, क्योंकि इसका बॉर्डर जो था वो काफी पतला था। तो आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली मेरी साड़ी का जो बॉर्डर है उसे मैंने 2 अलग अलग साइड्स पे इस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने 2 अलग अलग साइड्स पे कॉलर से स्टार्ट करते हुए इसे एड ऑन करा दिया है, इधर भी और इस तरफ भी। तो इससे क्या हुआ है, मुझे ठीक उसी तरीके का शेप मिल गया, जिस तरीके का शेप मुझे चाहिए था, जिस तरीके का शेप की इस ए लाइन रेड कलर की कुर्ती में दे रखा है। फिर क्योंकि साड़ी का बॉर्डर काफी ज्यादा था तो मैंने उसे उस फ्लेयर पे भी यूज कराया। उसकी वजह से इस आउटफिट को अच्छा वेट मिल गया, बहुत अच्छा हैवी फॉल मिल गया, जिसकी वजह से ये बॉर्डर जो है ये एक्चुअली आउटफिट को नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से जो साड़ी में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम मुझे इस कुर्ती के साथ में नहीं हो रही है। इसमें मैंने मैचिंग कलर का बस अस्तर लगवाया है और इसमें मैंने कोई भी कैन की लाइनिंग नहीं दिलवाई, क्योंकि ये साड़ी बॉटम पे ऑलरेडी बहुत हैवी थी और मैं नहीं चाह रही थी कि कैन की वजह से कोई और एडिशनल वेट ऐड। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने ठीक उसी तरीके का चाइनीज स्टाइल का कॉलर क्रिएट करवाया है यहाँ पे, जो दोनों साइड से यहाँ पे मेरी साड़ी का बॉर्डर आया है, जो ऑल द वे नीचे तक कुछ इस तरीके से मेरा साड़ी का बॉर्डर लगातार चलता रहा है। और उसके बाद में बॉटम पे मैंने पूरा सामने एक अच्छा डीप फ्रंट स्लिट भी दिलवाया है यहाँ पर, टू मेक श्योर कि चलते समय वो एक अलग डिस्टिंक्ट लेवल का फ्लेयर भी आ सके। और वैसे मैं बहुत ज्यादा स्लीवलेस प्रेफर नहीं करती, बट इसका आउटलुक चेंज ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसे स्लीवलेस रखा, टू मेक श्योर कि हाँ ये मतलब एक एक्चुअल मुझे वही लुक चाहिए था जो वो उस कुर्ती में दिख रहा था। और आप फाइनल लुक में देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में ये आउटफिट जो है वो निकल करके आया है। सो जब आप इस तरीके के साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा होता है वो आपका टेलर प्ले कर रहा होता है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्टली जो सोचा था, जो मेरे दिमाग में था, वो मैंने
उनको बताया, उनके साथ पिक्चर शेयर की और उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज उतार के मेरे सामने रख दी है, जिसकी वजह से इसका आउटलुक बहुत खूबसूरत आया। ये पहन के भी बहुत अच्छी लगी। इसके साथ में मैंने बेज कलर की लेगिन और दुपट्टा पेयर किया, क्योंकि उसके साथ में मैंने हर तरीके के कलर ट्राई कर लिए, कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था, बेज ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने बेज लेगिन और दुपट्टे के साथ इसे पेयर किया। मैंने इसकी मेकिंग के लिए 1200 रुपए की पेमेंट की थी। उसके अलावा लेगिन और दुपट्टे के ऊपर मेरा 150 रुपए का खर्चा हुआ, तो 1500 रुपए में मेरी ये एक बहुत खूबसूरत, एक काफी डिफरेंट सी आउटफिट तैयार हो गई, जिसे मैं किसी भी जगह पे चाहती हूँ तो मैं उसे पहन के जा सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक वेडिंग गेस्ट की तरीके से अगर मैं प्रॉपर मेकअप कर लूँ तो मैं इस आउटफिट को आराम से कैरी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप एक्चुअली में अपनी आइडियल पड़ी साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं, थोड़ा गूगल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने ली और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा मिल गया, जिसकी वजह से ये आउटफिट जो है इतना बेहतरीन तैयार हो गया। तो अब अगर मैं आपसे अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो साड़ी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये मेरी एक ब्लू कलर की प्योर नेट की साड़ी थी, लाइक लिटरली सी थ्रू नेट की साड़ी है ये। अब इसे वीडियो के लिए पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं एक रूम में पहन रही थी इसको। बट टॉकिंग अबाउट वेयरिंग इट इन ओपन, मुझे पता नहीं क्यों अपने ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मे बी पॉसिबल फिजिक, मे बी पॉसिबल बिल्डअप, मे बी पॉसिबल मेरा कंफर्ट लेवल नेट के साथ, इतने स्किन शो के साथ में बाहर की तरफ ज्यादा नहीं था। मैं इस साड़ी को कभी नहीं पहन पाई, मैंने इसे किसी फंक्शन में नहीं पहना। मेरी बहन ने इसे 2 बार पहना था, उसके बाद अब ये मेरे किसी यूज की नहीं थी, क्योंकि इसे पहना जा चुका था, फैमिली फंक्शंस में पहना जा चुका था, और इसे मैंने नहीं पहना था भले ही, बट मेरी सिस्टर ने पहन लिया था। तो अब मुझे इसके साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इस साड़ी के लिए मैंने कोई भी ऑनलाइन रिसर्च नहीं किया था। एक्चुअली इस साड़ी के लिए मैंने अपने टेलर से ही डिस्कशन किया था, क्योंकि ये प्योर नेट की साड़ी थी और ये काफी एक्सपेंसिव साड़ी थी। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अगर आप देखेंगे तो काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क में की हुई थी। इसके बॉटम पे और टॉप पे भी, शोल्डर पे एक अच्छा पैच वर्क था। ये काफी स्कैटर्ड साड़ी थी। एक पैच वर्क जो था उसके शोल्डर पे आता था बड़ा सा, एक पैच वर्क जो था वो नीचे की तरफ आता था, हिप साइड की तरफ आता था। तो ये काफी स्कैटर्ड थी एम्ब्रॉयडरी जो थी इस साड़ी में। तो मुझे ये भी देखना था कि वो एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से मेरी बच सकती है, तो मुझे उस चीज को भी इम्प्लीमेंट करना था। तो मैं ऑनलाइन इससे कोई हेल्प नहीं ले सकती थी, तो मैंने अपने टेलर से ही डिस्कशन किया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साड़ी के साथ ये थी कि इसे काट के कलियों में नहीं बनाया जा सकता था। जैसे मेरी प्रायर शिफॉन वाली साड़ी थी, उसे काट के कलियों में अनारकली बना दिया गया था, बट इसे कली में नहीं बनाया जा सकता था। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वेस्ट लाइन के ऊपर गैदर्स या बहुत ज्यादा प्लीट्स आए, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है मेरी वेस्ट लाइन ऑलरेडी, और मैं नहीं चाहती थी कि वो और ज्यादा हैवी पता चले। तो मेरे टेलर ने रेकमेंड किया कि देखिए करनी तो गैदरिंग ही पड़ेगी, वरना साड़ी का मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। अगर काटने की कोशिश करते तो बहुत पतली नेट की साड़ी थी ये, तो मटेरियल काफी वेस्ट होता। तो उन्होंने इस तरीके से चुन्नटें डाल के गैदर किया घेर बनाने के लिए, और उसके बाद में बेल्ट की जगह, यहाँ पे जिस जगह पे गैदरिंग आ रही थी उस जगह पे उन्होंने इस तरीके से जो साड़ी का पैच वर्क एरिया था उसे जोड़कर इस तरीके से एक बेल्ट जैसा आउटलुक क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी जो विस्ट पार्ट है उस पे ऑलरेडी एक नैरो सा, उसने मुझे एक स्लिम सा आउटलुक दे दिया। और इसकी फिटिंग उन्होंने बहुत अच्छी क्रिएट की थी। प्लस इसे मैंने फुल स्लीव्स रखवाया था, और इसकी स्लीव्स बिल्कुल नेट की हैं, स्लीव्स पे मैंने अस्तर नहीं लगवाया, और एंड पे केवल मैंने इसके सेम बॉर्डर लगवा दिया। एंड में आप देख सकते हैं इस साड़ी के यहाँ पे ये पूरी साड़ी है जो इसी तरीके से यूज हुई थी। इसके नीचे एक हैवी अस्तर लगा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा इन्होंने बकरम डाल दिया है, इसे कैन में नहीं कहूंगी, और उसके नीचे इन्होंने एक सॉफ्ट सिल्क का ये अस्तर लगा दिया है, डबल अस्तर लगाया है। मैंने कैन की रिक्वेस्ट की थी, बट क्योंकि ये साड़ी ऑलरेडी हैवी थी, मेरे टेलर ने रिकमेंड किया कि मुझे इसमें कैन नहीं लगवाना चाहिए, वरना इसका वेट और बढ़ जाएगा। और आई एम थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दी। वाकई में आउटफिट बन के काफी हैवी तैयार हुई थी। इसमें जगह जगह पे इस तरीके के बूटे थे जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है। फ्रंट और बैक में सेम जगहों पे वो बूटे आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरे आउटलुक को रिप्रेजेंट किया है साड़ी में। उन्होंने मेक श्योर किया है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने जो भी कुछ प्रिज्यूम किया था इस साड़ी से वो उन्होंने उसे पूरी प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से उतारा। और आप देख सकते हैं उन्होंने इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी दी है। मैं आपके साथ में यहाँ पे इमेज अपनी शेयर कर रही हूँ इसको ड्रेसअप किए हुए। ये काफी खूबसूरत बन के तैयार हुआ। सामने से देखने पे जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो पता नहीं कि मुझे एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट जब मैंने इसे पहना
तो इसकी फिटिंग देख के मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो आइए मैं आपको इसकी नेकलाइन दिखा देती हूँ। ये काफी डीप नेक है जो क्रिएट हुआ है, बट इसकी फिटिंग उन्होंने इतनी अच्छी दी है, बहुत चिपक के बैठता है, तो किसी भी तरीके से ऑकवर्ड नहीं लगता है। प्लस उन्होंने जो पैच वर्क था उसका छोटा सा पोर्शन एक साइड शोल्डर पे भी लगा दिया है टू मेक श्योर कि इसकी ब्यूटी जो है वो शोल्डर लेवल पे एनहांस हो जाए। प्लस उन्होंने जो पैच वर्क था उसका एक छोटा सा पोर्शन इस हैंड साइड पे कॉर्नर पे भी इस तरीके से देखिए लगाया है, जिसकी वजह से इसका जो एक्चुअल आउटलुक है ये काफी हद तक जो है जब पहनिए तो काफी स्लिम लुक देता है और काफी अच्छा आउटलुक इसका क्रिएट होकर के आया है। टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ दिस वन, ये एंकल लेंथ अनारकली है। ये एक फ्लोर लेंथ गाउन बन के नहीं तैयार हो पाया क्योंकि साड़ी की हाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये फ्लोर लेंथ गाउन तो नहीं है, ये एक एंकल लेंथ अनारकली है। तो मुझे इसके लिए एक लेगिन और दुपट्टा परचेज करना है, मैंने अभी परचेज नहीं किया है। एंड विद दैट ये मेरी आउटफिट भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि आप लोगों की कितनी साड़ियां हैं, आप लोगों की मम्मियों की कितनी साड़ियां हैं जो बस आइडियली आप लोगों के वार्डरोब्स में, आप लोगों की मम्मियों के वार्डरोब्स में पड़ी हुई हैं। अगर ऐसा है तो जाइए उन साड़ियों को शॉर्टलिस्ट कीजिए, कुछ अच्छी डिजाइन्स को सिलेक्ट कीजिए और उन्हें ट्रांसफॉर्म करवाइए, ताकि आप भी इस तरीके की कुछ अच्छी डिजाइन्स के सूट्स या लहंगे या स्कर्ट्स जो भी बनवाना चाहें आप बनवा सकते हैं। साड़ी एक्चुअली आपके पास में 5-5.5 मीटर का एक कपड़ा होता है जो पड़ा होता है, आपको बस उसे यूटिलाइज करने का तरीका ढूंढना है, तो आप उस तरीके को डेफिनेटली ढूंढिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जान के बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग अपने साड़ियों से कुछ रीयूज प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाएं तो मेरे साथ मेरे ईमेल आईडी पे शेयर जरूर कीजिएगा। ईमेल आईडी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम अपने किसी वीडियो में इस तरीके के आपके डिजाइन्स को भी फीचर करूं। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूंगी अ ह्यूज बाय, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हैंडल्स दोनों के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूंगी अ ह्यूज बाय, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।